आपके साथ स्वागत है आप सभी का हमारे इवनिंग बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले एक नजर आ चुकी है हेडलाइंस। पेपर लीक प्रकरण में खालिद ने जो सेंटर से किया था पेपर आउट, उस क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट हुए निलंबित। पेपर लीक को लेकर भाजपा अध्यक्ष का आया बयान, कहा पेपर भले बाहर गया हो पर रिजल्ट अंदर नहीं गया। छात्र संघ चुनाव नामांकन में बवाल, 2 गुटों में मारपीट, हवाई फायरिंग से अफरा तफरी। यूके पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड खालिद ने जिस परीक्षा सेंटर से पेपर आउट किया था, शासन ने उस क्षेत्र के सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही बता दें कि हरिद्वार जिले के आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट में स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान खालिद ने मोबाइल से 12 सवाल बाहर भेजे, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम ने परीक्षा की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद से छात्र लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। वहीं प्रशासन ने बीती रात आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की। साथ ही शासन ने जिस सेंटर से पेपर लीक हुआ वहां के सेक्टर मजिस्ट्रेट के KN तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड में यूके परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। देहरादून से शुरू हुआ युवाओं का हल्ला बोल कई जिलों तक पहुंच गया है। यूके परीक्षा के दौरान पेपर के 3 पन्ने बाहर आ गए, लेकिन आयोग और सरकार इसे लीक नहीं मान रही है। उनका कहना है थोड़ा चूक जरूर गया है, लेकिन लीक नहीं हुआ है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा पेपर भले ही बाहर आया और रिजल्ट अंदर नहीं गया है। उनके इस बयान ने मीडिया जनता में असमंजस बढ़ा दिया है। विरोध प्रदर्शन में छात्रों और विभिन्न संगठनों ने आयोग और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस विवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं की भूमिका पर्याप्त रही, और इस बीच युवाओं में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इस प्रदेश के अंदर जहां नकल विहीन परीक्षाओं का एक केंद्र माध्यम रहा है, पिछले लगभग पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमारे द्वारा दी गई हैं और इस पहल को मैं आगे बढ़ाएंगे। 11:30 बजे पेपर के कुछ पन्ने बाहर आते हैं, जिस महिला पे पहुंचते हैं वो महिला पुलिस पर न जाकर ऐसे व्यक्ति के पास चली जाती है जो उसका सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति से संबंधित विषय था, पेपर भले ही बाहर आया हो, रिजल्ट अंदर नहीं गया है। जांच हो रही है, जिस केंद्र का विषय है उस केंद्र के बारे में सरकार निर्णय लेगी और जो इसमें अपराधी पकड़े जाएंगे उनको सजा मिलेगी, जो प्रावधान के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत जो निहित है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में भी पेपर लीक मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। बुधवार को सितारगंज के मुख्य चौराहे पर बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड में पेपर लीक होने और युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने को लेकर मुख्य चौराहे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने प्रदर्शन के बाद SDM कोर्ट पहुंचकर SDM को विज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार भी नकल माफिया के साथ मिली हुई है। सरकार का नकल माफियाओं पर कोई डर नहीं है, जिससे कि हर एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। मैं लेके आया कि विगत 21 सितंबर 2025 को हमारा एक एग्जाम था, यूके उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग का हमारा एग्जाम था, जिसमें पटवारी और वीडियो और अन्य कुछ परीक्षाएं आयोजित कराई गई थी। उसको लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में यह है कि हमारा पेपर लीक से का मामला है। अभी हाकम सिंह रावत नाम का एक व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है। जैसे ही हम पेपर देख के बाहर निकलते हैं 11 बजे सर हमारा पेपर शुरू होता है और 11:35 में जैसे ही हम पाते हैं कि पेपर पहुंच चुका है लोगों के पास। ये कानून यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसमें 10 साल की सज़ा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। अभी हाकम सिंह रावत को 1 दिन पहले इनके द्वारा पकड़ा गया था। अभी या तो आप सीधा बोल दो कि पैसों से नौकरी लगेगी, या फिर हमें इन सबको बोल दो कि भाई तैयारी करना छोड़ दीजिए। अब मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे यूके अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया जी, वो इतनी बड़ी रैंक के हैं, हम उनको देख के प्रोत्साहित होते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके 3 प्रश्न बाहर गए। इसका मतलब 3 प्रश्न का मतलब 14-15 क्वेश्चन होते हैं। ये बच्चे 4-5 नंबरों से रुक रहे हैं। तो सरकार के पास बच्चों ने अपना वो दिखाया, प्रदर्शन दिखाया, तो सरकार का ये कहना है कि ये पेपर लीक नहीं माना जाएगा क्योंकि 3 पृष्ठ ही बाहर आए हैं। तो उनका कहना है कि इसको हम लीक नहीं मान सकते। तो जब आप इस पेपर को लीक नहीं मान सकते तो आप बस हमें इतना बता दीजिए कि लीक किसे माना जाएगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पेपर लीक प्रकरण को लेकर बुधवार को अल्मोड़ा में बेरोजगार संघ के बैनर तले एक बड़ा धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ से जुड़े भाई भूपेंद्र कोरंगा, एस्पिरेंट कोचिंग के संचालक अजय जोशी, विनय किरोला और विनोद तिवारी के साथ साथ अल्मोड़ा के तमाम कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होने से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है,
जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुद्रपुर में सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नामांकन प्रक्रिया चल रही थी कि अचानक दो छात्र गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। हालात बेकाबू होते देख कुछ छात्रों ने हवाई फायरिंग तक कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि फायरिंग के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुलिस ने दोनों गुटों के कई छात्रों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। 24 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें छात्र संगठनों ने विभिन्न पदों पर अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जहां अकेले पूरे पैनल के साथ मैदान में है, वहीं NSUI ने मसूरी छात्र संगठन के साथ गठबंधन कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं जौनपुर ग्रुप ने भी महासचिव पद पर सिमरन नेगी को उतारकर चुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है। आप सभी को पता है कि NSUI और MS ने मुझे समर्पण देकर मुझे अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। उन सभी का NSUI परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, MS परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं छात्रत्व की बात करूँ तो हम 4-5 सालों से मैं कॉलेज में हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि छात्रत्व का शोषण वहाँ पे बहुत हो रहा है। छात्रों को कोई देखने वाला नहीं है। अध्यक्ष कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट हर बार कोई भी पार्टी लड़ती है। विगत वर्षों से वहाँ पे AVP जीतती आ रही है। AVP जब 3 वर्ष से वहाँ पे है, कॉलेज की हालत आप देख सकते हो। कॉलेज नहीं है, वो खंडर है। वो खंडर बन चुका है। कोई भी बाहर से उसे देखेगा कॉलेज नहीं है, गेट हमेशा उसका बंद रहता है। AVP का कहना है कि हम 365 दिन कॉलेज में रहते हैं। भारतीय विद्यार्थी परिषद हाल में 365 दिन कार्य करता है, जो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर जीती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ खास मुख्य मुद्दे ये रहेंगे कि जैसे कॉलेज में होटल मैनेजमेंट कोर्स का लाना, कॉलेज में सुचारू रूप से कैमरे चलाना, कॉलेज में सुचारू रूप से क्लासों का नियंत्रित होना और बच्चों के लिए पानी की सुविधाएँ, टॉयलेट की सुविधाएं, साफ़ सफाई की सुविधाएं, ये हमारे मेन मुद्दे होंगे। CBZ पहले यहाँ पढ़ाया जाता था, साइंस स्टूडेंट आते थे, रेगुलर क्लासेस लेते थे, पर अचानक से बीच में CBZ को बंद करने का निर्णय लिया गया यहाँ कॉलेज में। मैं चाहती हूँ कि वो निर्णय हटा दिया जाए, CBZ कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि हम कहीं बाहर जाके, कहीं दूसरी जगह जाके हम कॉलेज में एडमिशन कर पाएँ। तो उनके लिए तो कम से कम ये सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे कि हम CBZ पढ़ें, हम अपना आगे। चमोली जिले के ग्वालदम कनप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभ्युदय स्टोन क्रेशर के समीप सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार घायल हो गए। इसमें से 28 वर्षीय राहुल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए चौंडा गांव के ग्रामीणों ने बुधवार देर शाम मृतक का शव लेकर स्टोन क्रेशर के सामने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने क्रेशर पर लापरवाही का आरोप लगाया। यही वजह है कि आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने ग्रामीणों से बात कर उन्हें समझाया कि पीड़ित परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद ही मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर खनन सामग्री की बड़ी मात्रा के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। परिवार था, बहुत वो है, एक ही लड़का उनका था, पिछले साल उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पे जो दुर्घटना हुई है, ये जो है सबसे पहले तो क्रशर मालिक की गलती है। उसने कोई वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ले रखा है। आप वहाँ से गाड़ियाँ कोई यहाँ से आ रही, कोई वहाँ से आ रही है। NH है, इसमें कम से कम 60-70 की स्पीड में तो हर गाड़ी चलती है। उसकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है। और यही नहीं, इससे पहले भी कई यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हुए हुए, वो लोगों ने मतलब बाल लोगों की जान बची है। तो ये सारी जो है इनकी गलती है और ये क्रशर मालिक को ये संभालना चाहिए, वहाँ पे आदमी रखना चाहिए। तो बाइक वाले यहाँ से फुलसारी से थराले आ रहे थे, इतना में जो स्टोन क्रशर यहाँ पे लगा है, जो इनका टोला आ रहा था, ये स्पीड से ऊपर आया तो इसके द्वारा ये ठुके और यहाँ से ये रेफर हो गए श्रीनगर गए। ये जो क्रशर वाले की लापरवाही, जो बिना गनर का, जो बिना गार्ड का यहाँ पे है, इसके कारण यह दुर्घटना हुई। और जो पीड़ित परिवार है, उनकी जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो हमने यहाँ पे आंदोलन किया, उनको एक न्याय मिले। और जो इनकी व्यवस्था है, जहाँ भी क्रशर चलता है उसके ऊपर रोड के ऊपर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं। इस पे क्रशर की मिली भगत होने के कारण अपने ये जो खनन माफिया बोलते हैं। उत्तरकाशी जनपद में 5 अगस्त को आई धराली हर्षुल आपदा और यमुना घाटी के स्यान चट्टी व जनपद के अन्य स्थानों पर आपदा से क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थिति का विस्तृत आकलन करने और नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक बहु क्षेत्रीय आपदा
पश्चात आवश्यकता आकलन पीडीएनए टीम बुधवार को उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय पहुंची। पीडीएनए टीम ने उत्तरकाशी मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपदा की स्थिति को समझा। ये टीम केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर बनी है। पीडीएनए टीम आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान, क्षति और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से आकलन करेगी और इसके आधार पर पुनर्वास की रिपोर्ट तैयार करेगी। हेमवंत कवि चंद्र कुमार बर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पोखरी में छात्र संघ चुनाव के दौरान तब हंगामा हो गया जब एबीवीपी और आर्यन के छात्र नेताओं ने महाविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनएसयूआई के 2 प्रत्याशियों उत्तम नेगी और प्रियंकुश नेगी ने 2 स्थानों में एक समय पर प्रवेश किया, जो कि नियमों के खिलाफ है। छात्रों का आरोप है कि ठोस सबूत देने के बाद भी इस विषय पर छात्र संघ प्रभारी द्वारा हमको गुमराह किया गया है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। फिर जहाँ की यहाँ पर बात आ रही है, जो हमारे छोटे भाई युवा लड़ रहे हैं प्रियंशु भाई, तो इनका जो मैंने रिजल्ट देखा उसमें तो मतलब ये है कि पास है, मतलब 80 में से 33 नंबर इनके एक उसमें स्टार प्रमोटेड दिखा रहे हैं। प्रमोटेड ना तो एमक्यू लगा है ना कुछ, और जो मैंने इनका रिजल्ट देखा ये मतलब पूरी तरह से पास है। ये नहीं है कि कहीं एफ लगा हो या एमक्यू लगा हो कहीं। फिर भी महाविद्यालय के द्वारा जो इनके कार्यकारिणी बनी है, इनको इनका जो नामांकन है वो निरस्त किया जाता है। बस इसी चीज़ का जवाब चाहिए कि आप छात्रों को मिसगाइड कर रहे हैं या आप किसी ये फिर कॉलेज प्रशासन के स्तर की बात है, क्या वो इसमें जांच बैठाते हैं नहीं बैठाते हैं, इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उनके क्या नियम है। और देखा जाए तो साफ सीधी बात है कि तो गवर्नमेंट ने तो सीधा कह दिया कि 2 वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। फिर अब इसमें कॉलेज प्रशासन क्या करता है ये उनके ऊपर की बात है, और बच्चे आइडिया लगाते हैं, अगर आइडिया लगाते हैं तो देखते हैं। कार्यक्रम दिखा गया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, और जब मैं चुनाव नामांकन करके यहाँ महाविद्यालय में अपना सारे डॉक्यूमेंट चेक करा था, उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं बोला, और आज कहते हैं कि तुम्हारा चुनाव निरस्त किया गया है। यहाँ ITI पॉली वाले जब चुनाव लड़ सकते थे। अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा में भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा सेवा पखवाड़े के तहत डीएफओ हेमचंद्र गहतोड़ी के नेतृत्व में कालिका मंदिर परिसर व आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया। झाड़ियां हटाई गई, लैंटाना उन्मूलन किया गया और करीब 200 फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कालिका मंदिर में स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत बांज के पौधों का भी रोपण किया गया। आज हमारे द्वारा रानीखेत वन प्रभाग द्वारा आयोजित सेवा पर्व पखवाड़े में प्रभाग स्तरीय कार्यक्रम एक किया गया है। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे द्वारा ये कालिका मंदिर रानीखेत पे स्वच्छता कार्यक्रम किया गया और विभिन्न प्रकार के कूड़े को हटाया गया, झाड़ियों की सफाई की गई और काला मासे का उन्मूलन भी किया गया, और इसमें समस्त जितने प्रतिभागी हमारे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बुधवार को आकांक्षी ब्लॉक मोरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा पर्व के अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत वृद्ध विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रणदेव सिंह राणा द्वारा जिला पंचायत सदस्य पावन दास, जिला उपाध्यक्ष भाजपा जयचंद रावत, तमाम लोगों की उपस्थिति में रिबन काट कर किया गया। आकांक्षी ब्लॉक मोरी में आयोजित विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर में दून मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 632 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में जांच के साथ उपचार, स्वास्थ्य परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। मोदी जी के द्वारा जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज विकासखंड मोरी में भी समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो शिविर लगाई गई थी, उनकी एक दूरदर्शी सोच है मोदी जी की, जिसमें अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति उनके स्वास्थ्य परीक्षण होने है। उसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग वालों ने सहयोग दिया। समाज कल्याण के द्वारा जो कार्यक्रम कराया गया उसमें भी उनका भी योगदान रहा। इसमें आज विकलांग प्रमाण पत्र 102 लोगों के। बेतालाघाट विकासखंड के भवाली गांव जिला पंचायत सदस्य यशपाल आर्य ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल को मझेड़ा खैरना गर्म पानी में महाविद्यालय खोलने, बेतालाघाट के डोलकोट गघरे में मोटर पुलिया के निर्माण, भवाली गांव जिला पंचायत के मार्गों का जीर्णोद्धार, सुधारीकरण, ग्राम पंचायत में कार्यालय की स्थापना सहित क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
यशपाल आर्य ने कहा, जिला पंचायत में महाविद्यालय की मांग प्रमुख मांग है ताकि छात्रों को दूर शिक्षा के लिए न जाना पड़े। ग्राम पंचायत में कार्यालय न होने ग्रामीणों को फजीहत झेलनी पड़ती है। गांव की समस्या का समाधान गांव में ही हो। जिला पंचायत में जो महाविद्यालय की मांग है उस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जो कि हमारे क्षेत्र की बहुत प्रमुख मांग है, जिसमें कि हमारे बच्चों का जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, लगभग हमारे क्षेत्र में 20 इंटर कॉलेज हैं। 20 इंटर कॉलेजों के बच्चे बाहर हल्द्वानी, नैनीताल जैसे महानगरों की ओर उनको देखना पड़ता है। तो मैंने प्रमुखता से महाविद्यालय की मांग आज रखी है। और दूसरी मांग हमारे ग्राम पंचायतों में जो ऑफिस हैं, एक ऑफिस हमारे ग्राम पंचायतों में खुलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग रही है, क्योंकि ऑफिस नहीं होने के कारण। खबर रामनगर से है, जहां हल्द्वानी काठगोदाम सर्किट हाउस में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाई। वहीं स्वालदे जिला पंचायत सदस्य दीपचंद्र ने चुकुम गांव के विस्थापन, स्वालदे पूर्वी में सुरक्षा दीवार की मांग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बरसात में चुकुम गांव के ग्रामीणों के लिए खतरा मंडराता है। इसी बैठक में मैं सर्वप्रथम मैंने पिछली बार बैठक में भी रखा था। चुकुम ग्राम सभा है जिसके विस्थापन के लिए पहाड़ से ग्रसित गाँव है और कई हिस्सा उसका बह भी गया है। पिछले 2 दिन पहले बारिश जब हुई थी उसमें 2-3 घर बहे, तो वहाँ पे लोगों को बड़े जीवन अस्त व्यस्त चल रहा उनका। तो चुकुम के विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आज मैंने प्राथमिकता से और मुद्दा उठाया, जिससे कि मैंने माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जिलाधिकारी जी से कहा कि बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़।